आज आपसे ना मर्द की नफ्सियात के बारे में 10 बातें बताऊँगी जो हर औरत, हर बीवी, हर ख़वातीन को पता होनी चाहिए और ये जानना भी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप अपने शौहर की प्यारी बीवी बनना चाहती हैं, लाडली बीवी बनना चाहती हैं, अच्छी बीवी बनना चाहती हैं, तो इन बातों पे अमल करके आप अपने शौहर को बदल सकती हैं। अब आप उनकी महबूब बीवी बन सकती हैं, उनकी प्यारी लाडली बीवी बन सकती हैं। एक औरत जब भी तैयार होती है ना, बनती-संवरती है, तो वो यही चाहती है कि उसका शौहर उसकी तारीफ़ करे, उसको एप्रिशिएट करे, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझती, जानती कि उसका शौहर रोज़ाना घर से निकलता है हज़ारों ख्वाहिशात लेके, हज़ारों परेशानियाँ लेके, रोज़ाना ज़िंदगी के मैदान में थक-हार कर वापस आता है। वो उलझनों, परेशानियों का एक पहाड़ अपने कंधों पे उठाए हुए होता है, लेकिन चेहरे पे फिर भी मुस्कुराहट सजाकर सब कुछ छुपा लेता है। अगर औरत उसकी आँखों को पीछे छुपे हुए दर्द को समझ ले ना, तो उसकी मोहब्बत एक नई और इंतहाबी और ऊँचाई ऊँचाई को छू सकती है। जानते हैं वो कौन से 10 राज़ हैं, वो कौन-सी बातें हैं जो औरत को मर्द के दिल, दिमाग और जान तक पहुँचाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं और वो अपने जो शौहर है उसको बदल सकती है, उसकी प्यारी लाडली बीवी बन सकती है, उसकी पसंदीदा बीवी बन सकती है और हर औरत यही चाहती है कि मैं अपने मर्द की, अपने शौहर की पसंदीदा बीवी बनूँ, मेरे सिवा उसको कुछ नज़र ना आए, वो मुझे ही चाहे और मेरा दीवाना हो जाए। इसके लिए ना आपको कुछ बातों पे अमल करना पड़ेगा और अपनी कुछ आदतों को चेंज करना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ पॉसिबल है। नंबर 1, मर्दों का भी ना दिल होता है, मर्द भी जज़्बात रखते हैं, बस छुपाना जानते हैं। मर्द बचपन से ही ये सीखता है कि मर्द कभी नहीं रोता और यही तरबियत उसे सिखाती है जज़्बात को दबाओ ना, बयान करो। जब वो किसी मसले में फँसा हुआ होता है ना, उसके चेहरे से कुछ ज़ाहिर नहीं होता, उसका दिल चीख रहा होता है, परेशान होता है, दिमाग फट रहा होता है, लेकिन ज़ुबान पे एक लफ्ज़ भी नहीं होता, एक जुमला भी वो नहीं बोलता कि मुझे क्या परेशानी है। लेकिन अगर औरत, उसकी बीवी इस वक़्त सिर्फ़ एक जुमला कह दे ना कि आप ठीक हो, कोई परेशानी है, तो मुझे बताओ, तो वो मर्द जो दुनिया के सामने फुलाद बनता है ना, वो औरत के सामने मोम बन जाता है। तो क्या होता है कि इस तरह की अगर आप अपने मियाँ को सपोर्ट करती हैं, बातें करती हैं, इस तरह कहती हैं, तो आप यकीन करें कि आप आहिस्ता-आहिस्ता अपने शौहर को बदल देंगी और उसकी प्यारी बीवी बन जाएँगी। नेक्स्ट, दुनिया मर्द से सिर्फ नताइज मांगती है, नौकरी, कामयाबी, लेकिन इसकी कोशिशों को भी एप्रिशिएट नहीं करता। अगर औरत ना डेली बेसिस पे छोटी-छोटी बातों पे मर्द की तारीफ करे ना, इसको एप्रिशिएट करे, तुम्हारी आज की बात मुझे बहुत अच्छी लगी, तुमने ये बहुत अच्छा फैसला किया, तुम हमारे लिए बहुत कुछ करते हो, हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, इतना स्ट्रगल करते हो, तो इससे क्या होता है कि उसका दिल खुश हो जाता है और इस बात से उसको क्या होता है कि अंदर से तवानाई दुगनी हो जाती है। वो खुद को मजबूत और काबिल फ़ख्र और कीमती फ़ील करता है। लेकिन ख़वातीन ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो कभी भी एप्रिशिएट नहीं करती, बहुत कम ख़वातीन ऐसी हैं जो कि एप्रिशिएट करती हैं। फिर क्या होता है कि वो इतनी मेहनत करता है, आपके लिए इतना कुछ करता है, लेकिन जब आप एप्रिशिएट नहीं करते, उसका दिल टूट जाता है। फिर इस तरह क्या होता है कि आप उसके दिल से आहिस्ता-आहिस्ता उतर जाती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आप एक अच्छी और लाडली प्यारी बीवी बने, तो समझदारी के साथ अपने शौहर को डील करने की कोशिश करें और समझदारी के साथ आप उनके साथ चलें, तो फिर देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती, आपको कैसे सब कुछ मिलता जो आप हासिल करना चाहती हैं अपने शौहर से। नेक्स्ट, मर्द को इज़्ज़त ज़्यादा चाहिए होती है, औरत को मोहब्बत ज़्यादा अज़ीज़ होती है। मोहब्बत तभी कामयाब होती है जब इज़्ज़त इसकी बुनियाद रखे। मर्द यही चाहता है कि बीवी इसकी बात सुने, माने, इसके फैसले का एहतराम करे, इसके सामने उसको सुरख़रू करे। अगर औरत गैर इरादी तौर पे उसे नीचा दिखा दे या बार-बार तनकीद करे, तो मर्द ख़ामोश हो जाता है और बहुत सारी ख़वातीन की ये नेचर होती है कि वो बार-बार ना उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। बार-बार उन पे तनकीद करती हैं कि आपने हमारे लिए क्या किया? आप कुछ करते नहीं हैं। आप जो करते हैं वो बहुत कम है। कभी भी उनको जज़्बात को नहीं समझती, तो वो फिर क्या होता है कि खामोशी से इस रिश्ते में ना मोहब्बत, चाहत, एहतराम, अहमियत ख़त्म करने का बाइस बन सकती है। आप उनके दिल से उतर सकती हैं। तो इस तरह का जो अगर आपका रवैया है ना, तो इसको प्लीज़ आप चेंज कर दें, अगर आप चाहती हैं कि आप उनको बदलें। देखिए, शौहर को बदलना कोई मुश्किल काम नहीं होता, बस आपने समझदारी के साथ काम करना होता है और अपने माइंड का अच्छा और समझदारी से यूज़ करना होता है। और ये बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, आपने कौन-सा पहाड़ तोड़ के लाने हैं या चाँद-सितारे तोड़ के लाने हैं। बस कुछ आपने ज़ुबान का अच्छा इस्तेमाल करना है, अक्लमंदी से, समझदारी से आपने चलना होता है, तो ये सब कुछ आपको मिल जाता है और जिनको मिला होता है ना, आपने देखा होगा कि हमारे इर्द-गिर्द बहुत सारी ख़वातीन ऐसी होती हैं कि उनके शौहर उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका ख़्याल करते हैं। तो आपने कभी देखा कि उनकी रूटीन क्या है, उनके बोलने का अंदाज़ क्या है, वो किस तरीके से अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, किस तरीके से बात करती हैं, किस तरीके से उन्हें हैंडल करती हैं, किस तरीके से उनका ख़्याल करती हैं? तो जब ये सब कुछ आप नोट करेंगे और इन पे अमल करेंगे, तो फिर आपको भी वो
सब मिल जाएगा जो आप चाहती हैं। तो अच्छा जी, इसके साथ मैं आज की आपके साथ थोड़ी-सी रूटीन शेयर कर दूँ। यहाँ पे मैं शाम का खाना बना रही थी और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरे मोटिवेटेड व्लॉग आपको टाइम पे रिसीव होते रहें। और जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे प्यार करते हैं और मुझे प्यारे-प्यारे कमेंट करते हैं, मेरी वीडियो का वेट करते हैं, आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, प्यार करने के लिए, मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया और अल्लाह पाक आपको भी ऐसे ही कामयाब करे। देखिए, जो किसी के साथ अच्छा करता है, किसी की भलाई करता है, उसे वही वापस दिया जाता है। आप ज़िंदगी में जो कुछ करते हैं ना, आपको वही दोबारा पलट के मिलता है। तो अल्लाह पाक आपको भी कामयाबी दे, अल्लाह पाक आपको भी सुरख़ुरु करे और हम ढेरों खुशियाँ अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, नेक्स्ट, मर्द ना खामोशी से कुर्बानी देता है। आपको भी पता है कि मर्द कभी भी शोर-शराबा नहीं करते और ना ही कभी बताते कि हमने आपके लिए ये किया, वो किया। जबकि अगर ख़वातीन जॉब करती हूँ ना या कुछ कमाती हूँ या वो फिर भी बोल देती हैं कि मैंने तो ये किया, मैंने वो किया, मैं सुबह इतनी मुश्किल से जाती हूँ, मैं ये करती हूँ। लेकिन आपने कभी मर्द की ज़ुबान से सुना है कि वो कहें कि कभी मैंने ये किया, मैंने वो किया? वो कभी भी नहीं करते। मर्द हमेशा खामोशी से कुर्बानी देता है। क्या कभी औरत ने सोचा कि अच्छा खाना, महँगा गिफ्ट कहाँ से और कैसे आया? मर्द बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, अपनी नींद, अपनी ख्वाहिशात, अपना वक़्त ताकि उसका ख़ानदान खुश रहे, मगर वो कभी नहीं बोलता, कभी भी शिकवा-शिकायत नहीं करता। अगर बीवी सोने से पहले बस इतना कह दे ना कि आप तुम्हारे लिए बहुत कुछ करते हैं, मुझे उसकी कदर है, आपकी मेहनत की कदर है, आप जो कमाते हैं मुझे उसकी कदर है, मुझे आपकी हर चीज़ की कदर है, अहमियत का पता है, तो मर्द का दिल खुशी से भर जाता है। वो मज़ीद कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट, मर्द ना तन्हाई में बिगड़ता है। मर्द जब ज़िंदगी की परेशानियों से थक जाता है ना, तो खुद को तन्हाई में छुपाता है। इसको फ़ील होता है कि शायद उसको कोई समझता ही नहीं। अगर बीवी खामोशी से इसके पास आए, इसका हाथ थाम ले, तो इसकी हर परेशानी भाग जाती है। एक नई ज़िंदगी की उम्मीद पैदा होती है और तन्हाई कहीं दूर भाग जाती है और उसको फिर उसके सिवा कुछ नज़र नहीं आता। नेक्स्ट, मर्द को एतमाद चाहिए, शक नहीं। औरत अगर हर वक़्त मर्द पे शक करे ना, कहाँ गए, किससे बात की, फ़ोन क्यों बंद था, वो मर्द आहिस्ता-आहिस्ता दूर होने लगता है और ये आदत बहुत सारी ख़वातीन में है। मैंने खुद देखी है, अपने इर्द-गिर्द, अपने फ्रेंड्स में, अपनी जो फैमिली सर्कल है, उसमें मैंने देखा है कि ना, ये ख़वातीन की बहुत आदत होती है। एक तो वो मोबाइल बहुत ज़्यादा चेक करती हैं। देखिए, आपको कभी भी अगर आप देखें, आपका मोबाइल अगर आपके शौहर डेली चेक करें, तो आपको कैसा फ़ील होगा? इतना बुरा फ़ील होगा और आप सोचेंगे कि उनको आप पे यकीन ही नहीं है, हालाँकि आप तो कुछ भी नहीं करते। इसी तरह आपके जो हस्बैंड होते हैं ना, आपको उन पे ट्रस्ट होना चाहिए, यकीन होना चाहिए। जब आप उनका मोबाइल हाथ में लेती हैं ना, पहली बात है लेना ही नहीं चाहिए। देखिए, उनके इतने ऑफ़िस के फ्रेंड होते हैं, वैसे फ्रेंड होते हैं, बहुत सारे बॉयज़ होते हैं उनके साथ, तो आपको कभी भी उनका मोबाइल लेना ही नहीं चाहिए। और जो लेती हैं, उनकी ये इंतहाई बुरी हैबिट है। इस तरह की हैबिट वाले मर्द को कभी भी औरत अच्छी नहीं लगती, जिसमें ये वाली आदतें हुई, एक तो मोबाइल चेक करना, दूसरा आपने फलाँ जगह पे नहीं जाना, कहाँ जा रहे हो, क्यों गए थे, किस लिए गए थे? ये वाली चीज़ें बहुत बुरी होती हैं, वो जहाँ जाएँ, पाबंदियाँ जो ख़वातीन लगाती हैं ना और ये समझती हैं कि हम पाबंदियाँ लगा के उनको अपने काबू में कर लेंगे, दरअसल वो काबू में नहीं करती। वो क्या करती हैं कि वो उनको अपना गुलाम बना के ना, तो फिर खुद ही गुलाम की बीवी बनती हैं। तो एक अच्छी औरत अपने मियाँ को बादशाह बनाती है और बादशाह की रानी बनती है। तो ये वाला अब अपना ना अपना माइंड चेंज कर दें कि आप अपने शौहर को गुलाम बना के फिर उस गुलाम की आप बीवी बनती हैं। तो आप खुद ही सोच लें फिर आप क्या करती हैं और किसकी बीवी आप बनती हैं, तो उनको आज़ाद छोड़ दें, उन्होंने क्या करना है, आप उनकी बीवी हैं, उनकी औलाद है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। कोई इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो कुछ गलत करे, तो आप उनको उनके हाल पे छोड़ा करें। अगर आप चाहती हैं कि आपकी अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, आप एक-दूसरे को अच्छा समझें और प्यार-मोहब्बत से रहें, तो आपने ये वाली अपनी जो हैबिट है, इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल निकाल देना है और उन पे एतमाद करें। औरत जो पसंद होती है ना, वो कहे मुझे आप पे पूरा यकीन है। मर्द इस औरत को अपनी ज़िंदगी का सबसे कीमती हिस्सा समझने लगता है, जो कहती है कि मुझे आप पे यकीन है, मुझे आप पे एतमाद है, आप जो भी करें। तो इस तरह फिर मर्द बहुत खुश होता है और उसको ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझता है, अपने दिल का टुकड़ा समझता है, अपनी जान समझता है, क्योंकि वो उस पे एतमाद कर रही है और वो कभी भी एतमाद उसका नहीं तोड़ेगा और मर्द भी कभी भी एतमाद नहीं तोड़ता, ये बात हमेशा याद रखें। अगर इन 10 राज़ों को आप अपना लें तो यकीन करें तभी आप एक मज़बूत रिश्ता बनता है जिसमें समझ, एतमाद, मोहब्बत का पानी मिलता रहता है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। अपना ढेर सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।